तो नई फिल्म थम्मा का ट्रेलर आ चुका है और सच कहूं तो इसे देखकर ना दिमाग थोड़ा घूम जाता है। मतलब एक्शन जबरदस्त है, कॉमेडी भी है, पर कहानी थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है। तो चलिए आज मिलकर इसी उलझन को सुलझाते हैं और ट्रेलर को डिकोड करते हैं परत दर परत कि आखिर ये कहानी है किस बारे में। ट्रेलर शुरू होते ही बूम, कहानी का सबसे बड़ा राज हमारे सामने आ जाता है। बस ये एक लाइन पूरी फिल्म की नींव रख देती है। हमारा जो हीरो है वो कोई आम लड़का नहीं, बल्कि एक बेताल है। मतलब एक ऐसी सुपरनैचुरल पावर जो इंसानी दुनिया से परे है, और जिम्मेदारी कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी और सारे इंसानों को बचाने की। तो सवाल ये है कि आखिर ये बेताल है कैसा। चलिए इस अनोखे रक्षक के किरदार में जरा और गहरे उतरते हैं, जिसमें महाशक्ति और इंसानी घबराहट का एक बड़ा ही अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। और यहीं पर तो असली मजा है। एक तरफ उसे पूरी दुनिया को बचाने का जिम्मा मिला है, और दूसरी तरफ हकीकत यह है कि डर के मारे उसकी हालत पतली हो रखी है। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा सुपर हीरो जिसे अपनी शक्तियों से ज्यादा अपनी टेंशन महसूस हो रही हो। यहीं से ये कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। और इसी घबराहट से निकलती है फिल्म की कॉमेडी। एक तरफ उसका मेंटोर पूरी फिलॉसफी झाड़ रहा है, उसे ज्ञान दे रहा है, और दूसरी तरफ हमारा हीरो पूरी ईमानदारी से बता रहा है कि भाई मेरी हालत खराब है। ये डायलॉग साफ दिखाता है कि ये फिल्म कोई टिपिकल सीरियस सुपरहीरो वाली कहानी नहीं है। इसका अंदाज बहुत ही हल्का फुल्का होने वाला है। अब हीरो है तो विलन तो होगा ही, है ना। और यहाँ का विलन कोई ऐसा वैसा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा खतरा है। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो एक्शन और टेंशन को बढ़ाता है, यानी कि हमारे विलन का प्लान। विलन का प्लान एकदम साफ है, और ट्रेलर इसे 3 खतरनाक स्टेप्स में दिखाता है। स्टेप 1, इंसानों का खून पियो। स्टेप 2, उन्हें अपने जैसा बनाओ, यानी नए पैताल बनाओ। और स्टेप 3, उन सब की एक जबरदस्त आर्मी तैयार करो। मतलब ये सिर्फ कोई हमला नहीं है, ये तो पूरी इंसानियत को ही रिप्लेस करने का प्लान है। तो एक्शन हो गया, कॉमेडी हो गई, अब बारी है थोड़ी इमोशन की, क्योंकि ये कहानी सिर्फ दुनिया बचाने की नहीं, ये 2 अलग अलग दुनियाओं के बीच पनप रहे प्यार की भी है। दुनिया बचाने की इतनी बड़ी टेंशन के बीच बस एक छोटी सी ख्वाहिश। ये एक लाइन उनके रिश्ते की उम्मीद को दिखाती है। सारी मुसीबतों से दूर बस कुछ पल एक दूसरे के साथ जीने की चाहत। यही छोटी छोटी बातें इस एक्शन कहानी को एक दिल देती हैं। लेकिन जैसे ही उम्मीद जागती है, वैसे ही सच्चाई सामने आ खड़ी होती है। ये लाइन बताती है कि उनके रिश्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है। एक इंसान और एक बेताल, इनका साथ रहना आसान तो बिल्कुल नहीं है, और यही उनके प्यार का सबसे बड़ा इम्तिहान है। चलिए अब बात करते हैं उस मसाले की जो इस फिल्म को सबसे हटके बनाता है, इसकी कॉमेडी। मतलब सिचुएशन चाहे कितनी भी सीरियस क्यों न हो, हंसी मजाक का तड़का जरूर मिलेगा। और ह्यूमर भी कोई नॉर्मल नहीं है, एकदम अतरंगी सा है। जैसे एक बाप कोई शक है कि ये मेरा बेटा है भी या नहीं। पुलिस वाले की क्वालिफिकेशन 8 बार सिंघम देखी है, और हीरो का नाम तो सुनिए, लप्पू झिंगुर। तो साफ है कि कॉमेडी सिर्फ डायलॉग्स में नहीं, बल्कि इन क्रेजी सिचुएशंस में है। तो एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, इन सब के बाद ट्रेलर हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ देता है। एक ऐसा सवाल जिस पर शायद पूरी कहानी का नतीजा टिका हुआ है। और वो सवाल है, क्या कोई बेताल वापस इंसान बन सकता है? यही तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है हीरो के लिए। अपनी शक्तियों के साथ जिए या फिर वापस नॉर्मल इंसान बनने का कोई रास्ता ढूंढे, क्योंकि उसका प्यार, उसकी जिम्मेदारी, सब कुछ इसी एक सवाल के जवाब पर अटका हुआ है। और इस मुश्किल सवाल का जवाब भी मिलता है बड़े ही मजेदार अंदाज में। ये लाइन सुनिए, है तो गहरी पर है बड़ी फनी। मतलब कि जो एक बार हो गया, क्या उसे वापस बदला जा सकता है? तो इस गहरी दार्शनिक सवाल का जवाब क्या मिलता है? वही फिल्म के अपने अतरंगी स्टाइल में। अंडे और आमलेट की इतनी गहरी फिलॉसफी का जवाब आता है, मुझे क्या पता, मैं तो वेजिटेरियन हूं। और बस यही एक लाइन पूरी फिल्म का सार है। एक्शन, रोमांस और एक ऐसी कॉमेडी जो कहीं से भी आ सकती है। ट्रेलर एक अनोखे मिक्सचर का वादा तो करता है, पर सबसे बड़ा सवाल ये छोड़ जाता है कि क्या एक डरा हुआ हीरो जो खुद अपनी शक्तियों से परेशान है, वाकई दुनिया बचा पाएगा?